हेलो बच्चों, देखिए आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.2 नेमली मोड। अब मोड क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि जो दिए गए ऑब्जर्वेशन है उसमें जो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है उसे ही हम मोड कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अनग्रुप डेटा में, जैसे कि 1 2 3 है ना, 1 5 and 9 3 3 6 4 3 एंड 1, इस टाइप से मान लीजिए ये डेटा गिवन है। तो यहां पर जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया हुआ है वही इस जो ग्रुप डेटा का मोड हो जाएगा। जैसे यहाँ सबसे ज्यादा बार अगर देखा जाए जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा का मतलब है जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। देखिए अगर हम 3 की बात करें तो 3 जो है वो 4 टाइम्स आया हुआ है। और कोई सा नंबर की बात करें, अगर 1 की बात करें तो 1 3 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा बार देखकर हम ये बता सकते हैं कि इस डेटा का जो मोड है वो 3 होगा। क्लियर? मोड इज इक्वल टू 3 होगा इस डेटा का। बट ये तो है ग्रुप डेटा। अब जब हम अनग्रुप डेटा की बात करते हैं तो उसमें हम देखकर ये नहीं बता सकते, अनग्रुप डेटा जिसमें क्लास इंटरवल दिया होगा, हम उसमें ये देखकर नहीं बता सकते कि मोड ये कि इस डेटा का मोड ये होगा, है ना, दिए गए डेटा का मोड ये होगा, देखकर नहीं बताया जा सकता। उसके लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या होगा मोड निकालने का? एम से मतलब है मोड। ठीक है, एल या L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, जब हमारे पास ग्रुप डेटा होगा तो मोड निकालने का तरीका ये होगा, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। आपको बुक में जो है L1 की जगह L लिखा हुआ मिला होगा। ठीक है, L1 कोई दिक्कत नहीं है, L1 से समझना है कि लोअर लिमिट है ऑफ जो हमारा मॉडल क्लास होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 एंड 6 से 7। ठीक है, और कोई फ्रीक्वेंसी गिवन है, 0 से 2 है 1 3 7 एंड 2, इस टाइप से फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लियर? तो अब हम यहां ये नहीं कह सकते कि इसका जो मोड होगा वो, क्योंकि अब गौर से देखिए, अगर हम ये देखें कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 4 टू 6 की है, 4 टू 6 की है, नहीं इसके बीच भी तो नंबर है, तो 4 की है, 6 की है, 5 की है, किसकी है, क्या मोड होगा ये नहीं बताया जा सकता। ये बताता है कि जो 7 है वो किसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी ये जो नंबर्स हैं इसके और इसके बीच के, इनको भी मान ले तो ये सबसे ज्यादा बार आए हुए हैं, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं पता चलता कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसके लिए देखिए कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो है 7 सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको नाम देंगे F1 और ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। F1 नाम देंगे, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसको ढूंढ लेंगे। मॉडल क्लास में ये जो हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट होंगी इसको हम L1 और L2 नाम दे सकते हैं, और हमें जरूरत केवल लोअर लिमिट की है ना, ये है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हम L से भी डिनोट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक, और L1 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 4 एंड 6 चलिए हम L ही कह देते हैं सो दैट हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमारी L मतलब लोअर लिमिट क्या हुई इसमें 4, F1 क्या हुआ 7 जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। अब F0 क्या है, F0 इससे ऊपर वाले डिजिट है और उसी से नीचे वाली को हम नाम देंगे F2, तो ये सीरीज बन जाती है F0 F1 F2। क्लियर? F1 का आपको ध्यान रखना है कि F1 कौन सा होगा जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, और H के बारे में हमें पता ही है, H होता है इस क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है ना, जैसे कि इन दोनों का सेम डिफरेंस होना चाहिए, 2 2 है, तो हम H की वैल्यू 2 यूज करेंगे। ठीक है, ये सभी वैल्यू पता करने के बाद आपको केवल फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें कहता है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। किसी ईयर के दौरान, एक साल के अंदर कुछ पेशेंट जो है एज उनकी दी गई है ना। अनग्रुप डेटा है, जैसे कि 5 से 15 ईयर्स के 6 पेशेंट एडमिट हुए हैं किसी हॉस्पिटल में। तो फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव। तो ये जो डेटा गिवन है हमें इसका मीन भी फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है। एंड कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जो हमने दोनों सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं दो तीन को, मीन मोड एंड मीडियन, अभी आगे पढ़ेंगे, तो इनको कंपेयर भी करना है, उनको इंटरप्रेट भी करना है, उसके बारे में बताना है, दोनों के बारे में। ठीक है,
तो सबसे पहले चलिए हम मोड निकालना सीखते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सरसाइज है वो मोड से रिलेटेड है। मीन हम निकाल चुके हैं पहले, आप मीन भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें मोड निकालने की, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए देखिए नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो फ्रीक्वेंसी हो जाती है हमारी। ये तो आपको देख सकते हैं आप, ये क्लास इंटरवल है। तो इसमें सबसे पहले हम कहा जाते हैं जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज ये। ठीक है, तो हमारा जो मॉडल क्लास हो जाता है वो ये हो जाता है 35 टू 45। क्लियर। अगर मॉडल क्लास की बात करें तो मॉडल क्लास यहां लिख देंगे कि मॉडल क्लास जो है हमारी वो 35 टू 45 हो जाता है। ठीक है, और जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इसको नाम देंगे हम F1। ठीक है, और इससे जो प्रीसीडिंग वाली है, इससे जो पहले वाली है उसको F0 से डिनोट करेंगे, और उससे जो सक्सीडिंग वाली है उसको F2 से डिनोट करेंगे। क्लियर। और L जो है हमारी लोअर लिमिट हमें यूज करनी है, वो ये हो जाती है 35। और H, एक H की वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, कितने कितने का है, 10 का डिफरेंस है, तो H की वैल्यू हमारी 10 हो जाती है। सिंपल। आप यहां पर चलिए हम मोड निकाल लेते हैं। मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू H। ठीक है, L की वैल्यू कितनी है यहां से देखेंगे 35 प्लस F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21 डिवाइड बाय 2 F1 23 है ना, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है। F0 21 है माइनस 21 और माइनस F2 जो है वो 14 है और इनटू 10 H जो इनका डिफरेंस है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 35 प्लस ये कितना बचता है यहाँ पर 2 डिवाइड बाय, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 46, इन दोनों को ऐड कर लीजिए है ना, तो ये कितना हो जाता है 5, क्योंकि ऐड होंगे माइनस माइनस की, एंड 3 इंटू 10। अब देखिए 35 प्लस इसको हम 20 लिख सकते हैं, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे आपका 11 आ जाता है। 11 से इसे डिवाइड करेंगे 20 को, 11 1 जा 11, 9 पॉइंट लगाकर 0, 11 8 जा 88 और 2 बचता है पॉइंट 0, 11 1 जा 11, यानी ये आ जाता 1.81। ठीक है, 35 प्लस 1.81, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 36.81, ये हमारा मोड आ जाता है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट जो है इस एज के वहां एडमिट है ना। मोड से हमें ये पता चलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एज क्या है 36.8 के करीब है, तो इस एज के सबसे ज्यादा पेशेंट वहां एडमिट है। ठीक है, मोड हमारा निकल जाता है। इसके बाद चलिए मीन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मीन निकालने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है किसकी, इसको हम हटा देते हैं। सबसे पहले हमें एक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और एक्स क्लास मार्क, और क्लास मार्क हम इस तरह से निकालेंगे कि इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, 20 आता है, 20 का डिवीजन बाय 2 करेंगे तो 10 आता है, यानी मिड पॉइंट। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40 आता है, 40 डिवाइड बाय 2, 40 डिवाइड बाय 2 दैट इज 20। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इनमें 10 10 का डिफरेंस है, तो नेचुरल सी बात है इसमें 10 ऐड करते चलेंगे, तो ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड का यूज कर लेंगे, या एसयू मीन मेथड का, या स्टेप डेविएशन मेथड का, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी लग रही है तो हम क्या करने वाले, हम इसमें कहीं बीच में को जाकर ए मान लेते हैं। ठीक है, किसी को ए, तो हम स्टेप, तो हम एसयू मीन मेथड पर यहां जा रहे हैं एक्स माइनस ए। ठीक है, अब 10 में से 30 माइनस करेंगे -20। ठीक है, 20 में से 30 माइनस करेंगे -10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 20 एंड 30। अब इसकी अगर मल्टीप्लाई देके एसयू मीन मेथड का यूज करना चाहें तो कैलकुलेशन वैसे ज्यादा टफ तो नहीं है, हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर स्टेप डेविएशन मेथड का भी यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, डीएस निकालकर। ठीक है, स्पेस की वजह से हम यही इसको एंड करना चाहेंगे, यानी हम एफ इंटू डी एक्स एसयू मीन मेथड का यूज कर रहे हैं, जिसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 2 जा 20 120 आ जाता है, 11 10 जा 110 आ जाता है, एंड ये 0, 23 10 जा 230, 14 2 जा 280 एंड ये आ जाता है 150। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर दी हमने। अब माइनस वाले तो हम अलग ऐड करेंगे, जैसे कि ये हो जाता है -2330
230 और प्लस वाले हम अलग ऐड करेंगे। देखिए कितना आता है, 0 6 6 660, ठीक है। तो अगर इन दोनों को प्लस और माइनस करना है तो कितना आएगा, 0 है ना। 660 में से ही माइनस ही करना है सिंपली। 3 एंड 4 किसके पॉजिटिव, और ये भी हमें ऐड करना होगा। उसके लिए सिग्मा एफ हम करते हैं, इसने दे नहीं रखा तो हम ऐड कर लेंगे। 0 आ जाता है 20, 2 2 4 2 6 और 2 8 80 आ जाता है, ठीक है। तो क्योंकि हम इस मेथड का यूज कर रहे हैं तो एक्स बार जो होगा, मीन जो होगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ए की वैल्यू कितनी है, 30, सिग्मा एफ डी एक्स 430 डिवाइड बाई सिग्मा एफ कितना है, 80। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 8 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। 8 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 43 को, 8 5 जा 40, 3.0, 8 3 जा 24 है ना, 6 पॉइंट लगी हुई है 0, 8 7 जा 56। तो ये लगभग आ जाता है आपका 30 प्लस 5.37 दैट इज 35.37, ठीक है। ये हमारा एवरेज निकल कर आ जाता है, मीन निकल कर आ जाता है 35 अब इन दोनों में देख सकते हैं, ठीक है। तो अब दोनों की बात करते हैं, हमने मीन एंड मोड दोनों निकाल चुके हैं, तो इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर तो आप यहां देख सकते हैं, इसका मतलब है इंटरप्रेट अगर करना है तो हम ये कहेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एज हु इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इज 36.81, यानी जो सबसे ज्यादा किस एज के एडमिट है वो 36.81 है। एंड ऑन एन एवरेज हु इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इज 35.37, यानी एवरेज अगर सबको इक्वली मान लिया जाए तो 35.37 एवरेज एज आती है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। बताइए समझ, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। मोड निकालना बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमें डायरेक्ट एक फॉर्मूले का यूज करना है। मीन में हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले का यूज करना, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। क्लियर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कहता है कि द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 2 to 5 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, यानी 225 कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिकल, उनकी जो लाइफ टाइम है उसको ऑब्जर्व किया गया है। ये जो डेटा है वो उसकी इंफॉर्मेशन देता है, और वो जो लाइफ टाइम है वो आवर्स में है, ठीक है। तो डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम, मॉडल मींस मोड ही हमें निकालना है, ठीक है। मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है। अब देखिए लाइफ टाइम दे रखी है, जैसे कि आवर्स में 0 से 20 आवर्स के बीच में कुछ 10 कंपोनेंट्स है ना, जो एंड जिनकी लाइफ टाइम 0 से 20 है, ऐसे 10 कंपोनेंट्स है, ठीक है। 35 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ टाइम 20 से 40 आवर्स में चलती है, यानी इतनी देर तक वो इंस्ट्रूमेंट काम करता है, जैसे कि बल्ब हुआ है, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो हमें मॉडल इसका फाइंड करना है, मॉडल लाइफ टाइम। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है कि हम सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी एफ में ढूंढ लेते हैं। क्या है, यहां आप देख सकते हैं ये। तो हमारा जो मॉडल क्लास हुई वो 60 to 80 हो जाती है ना, और इसको हम क्या नाम देंगे, F1। उससे पहले वाली को प्रीसीडिंग को F0, नेक्स्ट को F2, और L जो हो जाता है हमारा वो 60 हो जाता है, लोअर लिमिट, ठीक है। और H 20 का डिफरेंस है। सिंपली आप फॉर्मूला यूज करिए, मॉडल इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो इज इक्वल टू L, देखिए यहाँ F0 1 यहाँ आ जाता है तो 0 2 रहेंगे। इस फॉर्मूले को इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। L कितना है हमारा 60 प्लस, है ना, 60 रहा लोअर लिमिट। F1 कितना है 61, F0 कितना है उससे ऊपर वाली यानी 52, एंड 2 इंटू F1 है 61, F0 कितना है 52 माइनस F2 कितना है 38, और H इनका डिफरेंस जो है आप देख सकते हैं, इनमें जो डिफरेंस है वो 20 का है। देन 60 प्लस, सबसे पहले इन दोनों को माइनस करते हैं, तो 9 डिवाइड बाय इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 2 यानी 122 माइनस, ठीक है। और इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 0 9 90 हो जाता है इंटू 20, ठीक है। 60 प्लस, चाहे तो आप अभी ऐसे ही रहने दीजिए 9 इंटू 20, और इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं, 2 बचता है,
और 3 बचेगा, ठीक है। 32 यहां पर बच जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई ही करना है आपको। देखिए 2 से इसे डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 16 टाइम्स, और 2 से चाहे तो 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, तो 60 प्लस 45 डिवाइड बाय 8 है ना, 9 5 जा 45। 8 से अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 45 को, 8 5 जा 40, पॉइंट लगाकर एक जीरो, 8 6 जा 48, 2 पॉइंट लगे जीरो, एंड 8 2 जा 16, तो मिनिमम ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 5.62, और इसमें इसे ऐड कर देते हैं तो 65.62 है ना, एक दो डिजिट आगे भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाता है, मॉडल लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स जो है वो 65.62 चल रहे हैं, यानी मैक्सिमम नंबर कोई भी कंपोनेंट है उसका जो मैक्सिमम लाइफ टाइम हो 65.62 आवर्स है, ठीक है। ये हमारा, इससे हमें ये पता चलता है, क्लियर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें भी फॉलोइंग डेटा गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। किसी गांव में जो 200 फैमिलीज का एक्सपेंडिचर खर्चा दिया गया है मंथली, है ना, उसकी कुछ रेंज दी गई है। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। हमें मॉडल निकालना है, नहीं मॉडल निकालना है, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, मीन भी निकालना है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से कि 24 ऐसी फैमिलीज है जिनका जो मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली खर्चा जो है 1000 से 1500 के बीच में है। 40 फैमिली ऐसी है जिनका जो खर्चा है मंथली इतने का बैठता है। इस तरह से ये गिवन है डेटा, ठीक है। तो मॉडल निकालना है, मॉडल मींस मोड ही निकालना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहां पर ढूंढते हैं। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहां पर आ जाती है, ठीक है। ये है जिसको हम नाम देंगे F1, उससे पहली F0 और उससे नेक्स्ट F2, और ये हमारी मॉडल क्लास हो जाती है, यानी L जो है 1500 हो जाती है, और H जो है इनमें डिफरेंस 500 का है, ठीक है। तो क्योंकि हमें मीन भी निकालना है तो मॉडल को यहां पर निकाल देते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L कितना है यहां से देखेंगे 1500 प्लस F1 कितना है 40 माइनस F0 24, यानी वहां पर आ जाएगा 40 माइनस 24 डिवाइड बाय 2 इंटू F1 वही 40, यहां से देखेंगे माइनस F0 है ना, F0 हमारा 24 है और माइनस F2 33 है, और मल्टीप्लाई इनका जो H है वो 500 का इनमें डिफरेंस चल रहा है, ठीक है, जिसे हम रेंज भी कह सकते हैं, रेंज बोलते हैं इसे 500। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 1500 प्लस इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 बचता है ना, और डिवाइड बाय 80, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है, 7 और 5 57 इंटू 500, क्लियर। अब हमें क्या करना है 1500 प्लस 16 इंटू 500 ही कर देते हैं अभी, डिवाइड बाय इन दोनों को माइनस करेंगे जो कि बचता है 3 और 2 23। अभी डिवाइड तो होगा नहीं है ना, मतलब रिड्यूस तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो आएगा उसको 23 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। वैसे इनकी मल्टीप्लाई आएगी 8000 है ना, 8000 को 23 से अगर हम डिवाइड करें 23 3 जा 69, ठीक है, और ये बचता है 1 एंड 1, ठीक है, एक जीरो लगा लेते हैं, क्लियर है। 13 5 जा, ये ज्यादा हो जाएगा तो हम 4 पर चलाते हैं, ठीक है, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और 1 9, कितना, अब ये आ जाता है 8, ठीक है, यहां पर 1, अभी एक जीरो है, तो अब 180 पर चलाएंगे, देखते हैं, सेवन पर देखते हैं 21 हो जाता है 61, ठीक है, 7 टाइम्स ये होगा, कितना बचता है 9, और यह 1, एक पॉइंट लगाकर एक जीरो लगा लेते हैं, और अगर 7 पे 161 आता है तो 8 पर देख लेते हैं, ठीक है, 190 है,
8 टाइम्स इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये लगभग कितना आ जाता है 347.8। ठीक है, ये ऐड हो जाना है आपका 1500 में, यानी 1500 प्लस ये कितना 347.8, और इसमें आप ये ऐड करेंगे तो 7481.8। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल एक्सपेंडिचर आ जाता है, यानी सबसे ज्यादा जो खर्चा हो रहा है मंथली एक्सपेंडिचर इतना हो रहा है। ठीक है, मोड हमारा आ चुका है। अब इसके बाद अभी हमें मीन ओ निकालना है। अब मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स फाइंड करते हैं। ठीक है, और एक्स कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। देखिए इन दोनों का जो एडिशन आ जाता है वो कितना आ जाता है 2500, इसको हाफ करेंगे 1250। क्लियर, क्योंकि इनमें 500 का डिफरेंस है तो 500 इसमें ऐड करते हुए चलते हैं। तो 500 ऐड करेंगे 1750, इसमें 5 ऐड करेंगे 2, है ना। 500 अगर आपको ऐड करना है तो 0 5 और 2 2 ये आ जाता है। इसमें 500 ऐड करेंगे तो 2700 ये आ जाता है। फिर 500 ऐड करेंगे तो 3250, फिर 500 ऐड करेंगे 3750, 4250, 4750। अब देखिए क्योंकि हम मीन निकाल रहे हैं तो मीन निकालने के लिए हम डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में हम एफ का यूज करेंगे। और देखिए कैलकुलेशन कितनी बड़ी है। सो हम अगले वो मेथड जो है हमारे पास उन पर चलते हैं। सबसे पहले हम एसयू मीन मेथड देखते हैं यूज करके। उसमें dx निकालना है x माइनस ए किसको मानेंगे आप, मिनिमम इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो सभी में से 2750 को माइनस करना है। कितना आएगा, जो भी आएगा माइनस क्या आएगा 0 0 5 एंड 1, इतना आ जाता है। ठीक है, और फिर इसमें से इसे माइनस करेंगे 1000, फिर 500, फिर 0, फिर 500, 1000, 1500 एंड 2000। ठीक है, ये आ जाता है। अब अगर हम एसयू मीन मेथड की बात करें तो क्या एफ इंटू डी एक्स करना ठीक रहेगा। थोड़ा कैलकुलेशन अगर बड़ी लग रही है तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम डीएस निकालेंगे, यानी स्टेप डेविएशन मेथड पर हम यहां पर चलते हैं। उसमें क्या था dx बाय एच, एच कितना है 500, यानी 500 से सभी को डिवाइड कर देंगे। 5 3 जा 15, 5 2 जा 5 1 जा 0 1 2 3 4, क्योंकि 500 से जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है। अब आप सिंपली एफ इंटू डी एस कर सकते हैं। ठीक है, एफ इंटू डी एस यहां पर देख लेंगे तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए, है ना, -72, इसकी इसमें करेंगे -80, इसकी इसमें करेंगे 33, वो भी ये माइनस आएगा तो ये भी माइनस आएगा। इसकी इसमें करते हैं 0, 31 जा 30, 22 2 जा 44, 48 28। ठीक है, माइनस के अलग ऐड होंगे, प्लस के अलग ऐड होंगे। तो देखिए प्लस और माइनस वालों को अलग ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा 5 18 माइनस 185 आ जाता है इनका टोटल एडिशन। ठीक है, प्लस वालों को अलग ऐड करेंगे 0 यानी 20 आएगा, 150 आता है। ठीक है, इन सब का एडिशन ये आता है, इनका एडिशन -185 आता है, और दोनों को प्लस और माइनस तो माइनस होंगे, तो नेचुरल सी बात है कितना बैठता है। देखिए 5 और 3 35 किसके नेगेटिव -35। क्लियर, और नंबर ऑफ फैमिलीज की हमें यहां जरूरत पड़ती है मीन में, कितना है 200 गिवन भी था, आप सबको ऐड करेंगे तो भी यही आ जाएगा। तब हमें मीन निकालना है ए प्लस सिग्मा एफ डी एस डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड वाला यूज करेंगे। ए कितना था हमारा 2750, सिग्मा एफ डी एस आया -35 डिवाइड बाई सिग्मा एफ 200 इंटू एच कितना है हमारा, एच जो इनमें डिफरेंस है 500 का। ठीक है, इससे इसे सिंप्लीफाई करेंगे। आप चाहे तो इनकी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2750 माइनस देखिए 175 आएगा, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है
2 7 जा 2 8 जा, है ना, 2 8 जा कितना होता है 16, 2 7 जा 14 एंड 0.5 87.5। अब 87.5 इसमें से माइनस कर देंगे तो जो भी बचता है वो आपका मीन हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर ही सकते हैं खुद ही, ये बस इसको माइनस करना है, देख लेते हैं। चलिए 87.5 तो ये 5 हो जाता है, ये 2 हो जाएगा, ये 6 होगा और ये 6 होगा और ये 2 होगा। ठीक है, तो हमारा ये आ जाता है मीन मंथली एक्सपेंडिचर, है ना, मीन एवरेज इतना खर्च हो रहा है अगर इक्वली मान ले, और मैक्सिमम इतना खर्च हो रहा है। ठीक है, मीन एंड मोड हमारे दोनों आ जाते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर देखें हम बुक में, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें हमें मीन एंड मोड दोनों चीजें फाइंड करनी है और कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको खुद ही करना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 5 में तो केवल मोड ही निकालना है, और एक हम लास्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें केवल मोड निकालना है, और ये हम एक्सरसाइज यहां पर खत्म कर देंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके लिए है, अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें, तो उन क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज देखते हैं। जैसा हम बता चुके हैं कि इससे पहले दो क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, आपको खुद समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर क्या कहता है कि अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज इट इन द टेबल गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। यानी किसी एक स्टूडेंट ने, है ना, रोड पर खड़े होकर ये देखा कि कार जो पास हो रही है, कितनी पास हो रही है 100 पीरियड के लिए, और गैप जो है वो 3 मिनट्स के अंतराल पर देखा है। ठीक है, तो उसने जो डेटा इकट्ठा किया था उसको इस तरह से समराइज किया है ना, 3 मिनट के पीरियड पर उसने 100 पीरियड्स में 3 मिनट के पीरियड में उसने कुछ डेटा इकट्ठा किया है इस तरह से, जैसे कि 0 से 10 कार जो है वो हो सकता है कि 7 मिनट में गई है, 7 मिनट के गैप में गई है, और कुछ 10 से 20 कार्स 14 मिनट्स के गैप में गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये डेटा गिवन है, तो हमें इसका मोड ही फाइंड करना है, और इजीली सबसे पहले मोड फाइंड करने के लिए देखते हैं सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, है ना, दैट इज 20। तो ये हमारा मॉडल क्लास हो जाता है, और ये फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी की ही टेबल में F1 F0 नाम दिए जाएंगे। तो F1 ये हो जाती है, F0 इससे ऊपर वाली, और F2 इससे नीचे वाली। L हमारा 40 हो जाता है, और H इसका 10 हो जाता है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। इससे पहला क्वेश्चन भी केवल मोड निकालना है, डेटा थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, बट मोड निकालने में क्या बड़ा है, सीधा फॉर्मूले का यूज करेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 और माइनस F2 इंटू H। ठीक है, L कितना है हमारा 40 प्लस F1 20 माइनस 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 20, है ना, माइनस F0 12 माइनस F2 इज 11 इंटू इनका जो H है डिफरेंस जो है, ठीक है, रेंज जो है वो 10 है, तो 40 प्लस इसको समराइज करेंगे, 8 आता है माइनस करने पर, ये 40 आ जाता है मल्टीप्लाई, और इन दोनों का जो माइनस है यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कितना बैठता है 2 3 23 इंटू 10 माइनस करेंगे और ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये बचता है आपका 17, 17 से 80 को डिवाइड करेंगे, 80 को 17 4 जा 68, 2 एंड 1 पॉइंट लगाकर 0, 17 7 जा 119, कितना बचता है 1, है ना, पॉइंट लगी एक 0, काम नहीं चल रहा है, 0 लगाकर एक 0 लगाएंगे, 17 5 जा, तो ये जो भी आता है मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली ये आ जाता है 40 प्लस 4.705, जिसे हम 44 दोनों को ऐड करेंगे 0.705, यहां पर भी छोड़ा जा सकता है, अदरवाइज इसे 44.71 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का मोड आ जाता है ना, इतनी मैक्सिमम कार जो है इतनी पास हुई है किसी पीरियड में जो उसने डेटा इकट्ठा किया था। ठीक है, 44.71 क्लियर है। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज भी अच्छे समझ में आ गई होगी। एक दो क्वेश्चन बचा है उसकी आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा एग्जाम में, दोनों मिलाकर भी आ सकते हैं मोड एंड मीन, और तीनों मिलाकर भी आ सकते हैं मीन मोड मीडियन तीनों। ठीक है, तो जो लॉन्ग में आएगा उसके हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
इसके बाद मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में।